ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, कमिश्नर कराची नवीद शेख तब्दील, चेयरमैन वजीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम तैनात, मोहम्मद इकबाल मेमन को कमिश्नर न्यू कराची तैनात कर दिया। सैयद हसन नकवी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बिलाल अहमद सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट, अब्दुल रहीम सुमरो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और परवेज अहमद को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तैनात कर दिया गया। बिलाल अहमद सेक्रेटरी सरमायाकारी, परवेज अहमद सेहड़ सेक्रेटरी ज़राअत, लईक अहमद सेक्रेटरी मेहनत और अफराद क़ुव्वत और रशीद अहमद सोलंगी सेक्रेटरी इत्तलात कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो पर पाबंदी से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत, कई अफराद का जरिया माश क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता है, स्टेट बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा, वक़ार ज़का की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को तलब कर लिया। नुमाइंदा सेक्रेटरी फाइनेंस और डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए कानून साजी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में डेंगू मच्छर के वार, 24 घंटों के दौरान शहर में 26 डेंगू के शिकार। 3 रोज के दौरान शहर में डेंगू से 76 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह में 3% इजाफे के बाद शरह 6.2% हो गई। माहिरीन कहते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे की वजह बन सकती है। फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी। वजीर तालीम 6 अक्टूबर को कॉलेज ऑनलाइन दाखिला फॉर्म का इफ्तिताह करेंगे। तलबा वैक्सीन न लगवाने पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिंडोरे पर ढंढोरा पीटने वाले खुद सफाइयां देने लगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने वजीर आजम की जानिब से पिंडोरा पेपर्स के मुतालिक तहकीकात के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं कोई ऐसा स्कैंडल या तहकीकात नहीं जिसमें शरीफ खानदान की करतूत शामिल न हो। बारह पुलिस स्टेशन के अंदर गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। पुलिस थानों के अंदर सरकारी जमीन पर रिहायशी फ्लैट्स बनाए गए। जिला वस्ती और शर्की के 12 थानों में बाअसर एहलकारों ने 171 रिहायशी फ्लैट्स बनाए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का पुलिस थानों के अंदर गैर कानूनी तामीर करदा रिहायशी क्वार्टर्स पर कार्रवाई का हुक्म। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन और दीगर को दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने सेक्रेटरी एजुकेशन नूर मोहम्मद लगारी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। SO डॉक्टर किशोर कुमार की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद। 294 भर्तियों के इल्जाम में दोनों मुल्जिमान जेल में हैं। सिंध हाई कोर्ट में महकमा सकाफत और सयाहत ने करप्शन रेफरेंस मरकजी मुल्जिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासिर की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिम के वकील की अदम हाजिरी के बायस समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस मुल्जिमान की जमानत से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। साबिक MD SBCA मंजूर कादिर काका के नाम की भी गूंज। मंजूर कादिर काका ने भी आगा सिराज दुरानी की वजारत के दौरान बड़ी करप्शन की और मुल्क से बाहर भाग गया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। डॉलर तगड़ा, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। 170 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 0.40 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,700 की सतह पर आई। अंदरूने और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 15 परवाजें मनसूख। जद्दा, दोहा, लाहौर, तुर्बत, कोयटा, इस्लामाबाद और सखर जाने वाली परवाजें उड़ान नहीं भर पाई। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी।
عمر شریف کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کرنے کی اجازت. مزار کے داخلی راستے سے متصل قبرستان میں تدفین کے انتظامات جاری. ادھر عمر شریف کی نماز جنازہ جرمنی کے شہر نیوبرگ میں ادا کر دی گئی. شہر کے مختلف علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں لوگوں کا مقدر بن گئی. نیپا چورنگی کا حال بھی کچھ مختلف نہیں. ٹوٹی سڑکیں اور ابلتے گٹر اذیت کا سبب بننے لگے. سندباد پارک اور مسجد جانے والے شہریوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا. لیاری کی بہار کالونی گندے پانی میں ڈوب گئی. ابلتے گٹر اور کچرے کے انبار رہائشیوں کے لیے درد سر بن گئے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بارہا شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی. حکام بالا فوری نوٹس لے کر مسئلہ حل کرائے. عامر لیاقت حسین کا ایک مرتبہ پھر استعفے کا دعویٰ. عامر لیاقت نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو ارسال کر دیا. عامر لیاقت کا ٹویٹ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان اور تحریک انصاف کا حامی و ناصر ہو. اور سادہ گملے اور لال رنگ، یہ دور ہوا پرانا. جدید دور کے جدید انداز. اب دستیاب ہے ٹرک آرٹ سمیت مختلف ڈیزائن کے گلدان. شجرکاری کے شوقین شہری کہتے ہیں کہ ان گملوں کے رنگ ایسے ہی ہیں کہ نظر ٹھہر جائے.